समुद्र मंथन के बारे में आप सबको पता होगा। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, असुर और देवता दोनों समुद्र का मंथन कर कर अमृत निकालने लगे। लेकिन अमृत से जो पहले निकला था वो था हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि का पल भर में सर्वनाश कर सकता था। ब्रह्मा जी डर गए, विष्णु जी के पास भी कोई जवाब नहीं था, सारे देवी देवता पीछे हट गए। तब एक कदम आगे बढ़ा, ना देवता का और ना ही असुरों का, और वो थे स्वयं महादेव। उन्होंने वो हलाल उठाया, पूरी सृष्टि की तरफ देखा और स्वयं निगल गए। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं जहर पी लिया और उफ तक नहीं किया। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, जो भगवान पूरी सृष्टि का जहर सृष्टि को बचाने के लिए अकेले पी सकते हैं, तो क्या वो आपकी तकलीफें नहीं देख सकते? क्या वो आपके दर्द को समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। वो आपके साथ हैं हर पल में, हर सांस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप उनके संकेतों को रोज देख रहे हो, लेकिन रोज नजरअंदाज भी कर रहे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे संकेत जो बताएंगे कि महादेव स्वयं आपके साथ हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 7th साइन, 7वां संकेत जो है वो ऐसा संकेत है जो शायद कल ही आपके साथ हुआ है, लेकिन आपने उसे लक बोलकर छोड़ दिया हो। और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संकेत मिल रहे तो आपको क्या करना है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको महादेव आपके साथ है ये संकेत नहीं भी मिल रहे हैं तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, महादेव के 10 संकेत। पहला संकेत है अचानक मन में शांति आ जाना। सोचिए, सुबह के 8 बज रहे हैं, ऑफिस की डेडलाइन है, कल रात को घर में झगड़ा हुआ था, महीने का लास्ट दिन चल रहा है तो पैसे भी टाइट है और मन में 10 तरह की चिंताएं चल रही हैं। और फिर अचानक बिना किसी रीजन के एक पल ऐसा आता है जब मन अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से एनर्जी का स्विच ऑन कर दिया हो। कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर भी एक अजीब सा सुकून आ गया। तो दोस्तों, ये शांति आपकी खुद की नहीं है, ये बाहर से नहीं आई है, ये आपके अंदर से आई है और इसे भेजा है महादेव ने। शिव को परम योगी कहा जाता है, वो ध्यान की मूर्त है, शांति के स्वरूप है। जब उनकी ऊर्जा आपके आसपास होती है ना, तो आपकी ऊर्जा भी उन्हीं सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिनन है जिसे बहुत लोग फील करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अगर आपके साथ ऐसे पल आते हैं तो अभी कमेंट्स में लिखो ओम। मुझे बताइए कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर मन में शांति नहीं मिल रही है तो घबराइए मत, वीडियो के एंड तक रहो, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं मिल रही है और क्या करना है। लेकिन पहले जानिए दूसरा संकेत, जो आपकी रात के सपनों से जुड़ा है, जो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन असली बात यह है कि सुबह उठकर वो सब भूल जाते हैं। रात में सोने के बाद अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखे, त्रिशूल दिखे, नंदी दिखे, कैलाश पर्वत दिखे या खुद महादेव का स्वरूप दिखे, तो इसे सिर्फ एक रैंडम सपना मत समझना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के सपने, यानी कि सुबह 4 से 6 के बीच में जो सपने आते हैं वो केवल मन की कल्पना नहीं होते, वो संकेत होते हैं। और अगर एक जैसे सपने बार बार आए, सेम सिंबल, सेम चीज, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। महादेव स्वयं आपसे कम्युनिकेट, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह जागते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और तुरंत स्क्रॉल करने लगते हैं और वो डिवाइन मैसेज 5 मिनट में भूल जाता है। इसीलिए अगली बार जब ऐसा कोई सपना आए तो उठकर तुरंत एक कागज पर लिख लो, डेट के साथ लिखो, क्योंकि शिव बिना वजह सपने में नहीं आते। अगर आपको ऐसे सपने आए हैं तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। और तीसरा संकेत अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा संकेत है जो आपकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा है। सुबह नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त अचानक बार बार एक ही चीज मन में आती है, ओम नमः शिवाय। या कहीं किसी ने डायरेक्टली वो भजन बजा दिया जिसमें शिव का नाम हो, या बस अचानक बिना किसी ट्रिगर के अचानक दिल में शिव जी का ख्याल आ जाए, तो दोस्त, ये आपका मन नहीं कह रहा है, ये शिव जी का बुलावा है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई भक्त महादेव के करीब होता है तो उसके मन में शिव का नाम अचानक उठने लगता है बिना किसी कोशिश के। और ओम नमः शिवाय कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, इसके 5 अक्षर नमः शिवाय 5 तत्वों के प्रतीक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये मंत्र बिना प्रयास के मन में आता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ऑलरेडी उन डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। और जब ऐसा हो तो रुको, आंखें बंद करो और 5 बार उस मंत्र को दोहराओ। उस मोमेंट को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो मोमेंट महादेव ने खुद बनाया है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में। ये संकेत थोड़ा सा मिस्टीरियस जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। ऑफिस में बैठे हो, अचानक चंदन की हल्की सी खुशबू आई और चली गई। घर में लेटे हो,
कोई अगरबत्ती नहीं जली है, लेकिन एक पल के लिए कोई कपूर या फिर बेलपत्र की खुशबू आना, रात को सोने से पहले कमरे में अकेले हो और एक अजीब लेकिन बेहद सुकूनदेह खुशबू आई जो आप पहचान नहीं पाए, ये शिवजी का बहुत सूक्ष्म लेकिन पावरफुल संकेत माना जाता है। महादेव की पूजा में जो चीजें अर्पित की जाती है, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, कपूर, इनकी खुशबू डायरेक्टली उनसे जुड़ी है। जब वो आपके आसपास होते हैं तो कभी कभी ये सूक्ष्म महक उनकी मौजूदगी की निशानी होती है। इसे डिसमिस मत करो, इसे साइंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत करो, बस महसूस करो। अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो तो उसी जगह पर रुको, आंखें बंद करो और मन में एक बार हर हर महादेव जरूर बोलो। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। जरा सोचो, आखिरी मोमेंट में एग्जाम की फीस भरने के लिए किसी ने अचानक से पैसे दे दिए, जॉब चली गई, लेकिन उसी वीक एक अचानक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया और नई अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। बीमारी में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन आप तुरंत ठीक हो गए। रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ संभाल लिया। ऐसा ही बिजनेसमैन के साथ होता है कि बिजनेस डूबने वाला था, लेकिन अचानक कोई आदमी मिला जिसने सब कुछ संभाल लिया। कुछ लोग इसे लक कहते हैं, कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन सिर्फ शिव भक्त जानते हैं कि इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। महादेव किसी देवदूत की तरह आकाश से उतर के आपके पास नहीं आते, वो एक फोन कॉल बनकर आते हैं, वो एक स्ट्रेंजर बन के आते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड मौके की तरह आते हैं, ठीक उसी वक्त जब आप सबसे ज्यादा अकेले और टूटे हुए होते हो। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि अगला संकेत जो मैं बताने वाला हूँ वो एक ऐसा संकेत है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाए। आप मंदिर गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अचानक आपकी आंखें भर आई। कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, फिर भी अचानक आपकी आंखें भर आई। घर में शिव तांडव स्तोत्रम बजा और सीने में एक अचानक सी तड़प उठी जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किसी ने शिवजी का भजन बजाया और आप रो पड़े, लेकिन आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्यों। तो दोस्त, ये वीकनेस नहीं है, ये भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। इसे हमारे शास्त्रों में अश्रु भक्ति कहा जाता है। जब आत्मा परमात्मा के इतने करीब होती है कि जब शब्द काम नहीं आते तो आंखें बोलती। और एक बात और, शास्त्र कहते हैं कि हमारे शिव भक्तों का एक आंसू सैकड़ों यज्ञों के बराबर होता है। तो अगली बार जब ऐसा होता है तो रोकना मत उन आंसुओं को, बहने दो उन्हें, वो बेकार नहीं जाते, वो सीधे महादेव तक पहुंचते। और उन आंसुओं के बाद जो अजीब सा हल्कापन आता है ना, वो शिव का आशीर्वाद है। अब नंबर 7वां संकेत, जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था और जो शायद आपके साथ हर रोज हो रहा है। जिंदगी ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीना भी। नौकरी गई, पैसे गए, कोई अपना बीमार हुआ, रिश्ते टूटे और लोगों ने धोखा भी दिया और आपने सोचा था कि इस बार मैं नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन उठे, झुके, लड़खड़ाए, लेकिन टूटे नहीं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को क्रेडिट दिया, लेकिन मेरे दोस्त वो स्ट्रेंथ आपकी नहीं थी। शिव को आशुतोष भी कहते हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ कहते हैं जो बहुत भोले होते हैं। अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब आप टूटने से बच जाते हो, जब कोई अदृश्य ताकत आपको खड़ा कर देती है, जब हर चीज अगेंस्ट होने के बाद भी आप लड़ते रहते हो, वो महादेव की कृपा है। वो एक डिवाइन आर्मर की तरह काम करते हैं और ये प्रोटेक्शन सबको नहीं मिलता, ये उन्हें मिलता है जिन पर महादेव की साक्षात नजर रहती है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है कि आपके अगेंस्ट सब कुछ रहे लेकिन फिर भी आप टिके रहे, लड़ते रहे? तो कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव और मुझे जरूर बताइए। और अब 8वां संकेत जो आपके आसपास के लोगों और रिश्तों से जुड़ा है। अचानक कोई मिला और निकला शिव भक्त। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। या फिर किसी से बात हुई और उसने अचानक वही कहा जो आप अंदर से सोच रहे हो, या फिर किसी YouTube वीडियो ने आपको उसी दिन वही बात बताई जो आपको सुनने की जरूरत थी, या फिर कोई किताब पढ़ी और कोई आर्टिकल पढ़ा और लगा कि ये तो सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है। ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये एक डिवाइन गाइडेंस है। शिव जब आपके साथ होते हैं तो वो आपके रास्ते में ऐसे लोग, ऐसे मैसेजेस, ऐसे किताबें जरूर भेजते हैं।
जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी सही समय पर सही इंसान आता है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो स्वयं शिव की प्लानिंग है। इस वीडियो को अभी शेयर करो आपके एक शिव भक्त दोस्त के साथ जो आपके थॉट्स को समझता है। और अब बात करते हैं 9वां संकेत, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, जो रियल लाइफ में तो होता है लेकिन सपने में नहीं। सड़क पर चलते हुए एक पत्थर पर शिवलिंग जैसी आकृति दिखी, दीवार पर कहीं त्रिशूल जैसा निशान, किसी के घर के बाहर कोई नाग दिखा, एक रैंडम दुकान पर ओम नमः शिवाय लिखा था और हमारी नजरें वहीं अटक गई। टीवी ऑन किया और शिव का भजन चल रहा था, फोन उठाया और समय था 11:11। जो ये सब है वो शिव से जुड़ा माना जाता है। इन सब छोटी छोटी चीजों को कोइंसिडेंस बोलकर इग्नोर करना बंद करो। शिव के सिंबल नाग, त्रिशूल, शिवलिंग, डमरू, अर्धचंद्र, ये उनकी उपस्थिति के प्रतीक है। जब ये आपके सामने आए अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों पर, तो ये एक डिवाइन सिग्नल है। ये संदेश है कि महादेव आपकी तरफ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगली बार जब ऐसा आपके साथ हो तो रुको, मन में उस चीज को फील करो और कहो ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस आखिरी 10वें संकेत की, जो अगर समझ में आ गया ना तो कहते हैं कि नजरिया जो होता है देखने का वो बदल जाएगा। शिव को महाकाल भी कहते हैं, काल के स्वामी और संहारक, जो पुराने को नष्ट करते हैं। लेकिन ये नाश सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं लेकिन तपाती है, वैसे ही शिव आपको तोड़ते नहीं बल्कि आपको बनाते हैं। जब जिंदगी में अचानक सब कुछ टूट गया, नौकरी गई, रिश्ता खत्म हुआ, कोई पुरानी आदत छूट गई, कोई जगह छोड़नी पड़ी और उसके बाद जो नई चीज आई वो पहले से बहुत बेहतर थी, तो समझो ये शिव की लीला थी। वो जानते थे कि वो पुरानी चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, इसीलिए उन्होंने हटाई। उस वक्त दर्द हुआ, रोए, टूटे भी, लेकिन बाद में समझ आया। बहुत लोग उस टूटने में भगवान को ब्लेम करते हैं, लेकिन असल में वो भगवान का सबसे बड़ा उपहार होता है। ये है महादेव का सबसे पावरफुल संकेत। वो आपको बेहतर बनाने के लिए पुराने को साफ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो करना क्या है। तो अगर इन 10 संकेतों में 2-3 भी आपके साथ होते हैं तो आप समझो कि महादेव आपके साथ है और अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस कनेक्शन को आप और स्ट्रॉन्ग करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, चाहे घर पर ही सही। रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। बेलपत्र चढ़ाओ, शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। सोने से पहले शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्रम सुनो, ये आपकी नींद और मन दोनों को बेहतर बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन संकेतों को इग्नोर मत करो। जब महादेव सिग्नल दे रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करो, धन्यवाद कहो, एक पल रुक कर फील करो। और अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना है, घबराना नहीं है। ये सुनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या शिव आपके साथ नहीं है? तो दोस्त, ये सोचना बंद कर दो। शिव भोलेनाथ हैं, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते। हो सकता है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो गए हो, फोन कॉल्स, ऑफिस, जिंदगी, दोस्त, यार, फैमिली, सोशल मीडिया, कि वो सिग्नल्स आ रहे हो लेकिन आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो। तो शुरुआत करो आज से। बस एक काम करो, सुबह उठने के बाद आंख खोलने से पहले मन में 5 बार आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय पढ़ो। इतना करने से ही आपका कनेक्शन शिव के साथ तुरंत स्टैब्लिश हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप ध्यान देना शुरू करोगे तो वो संकेत जो हमेशा से थे वो आपको दिखने लगेंगे। महादेव ने कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ा, आज भी नहीं, ना कभी छोड़ेंगे। सो दोस्त, अगर ये 10 संकेत आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हो रहे हैं तो बस नजर और नियत चाहिए उसे पहचानने की। शिव हर जगह है, हर सांस में, हर पल में, हर मुसीबत में, हर खुशी में। वो आपके साथ थे जब आप टूटे, वो आपके साथ हैं जब आप खड़े हो, वो आपके साथ है आज भी। अगर आज के इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया और अगर एक पॉइंट पर भी आपको लगा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्पेशली शिव भक्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कमेंट्स में बताओ इन 10 संकेतों में से आपके साथ कौन सा हुआ, उस संकेत का नंबर कमेंट पे लिखो। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक और चीज जरूर लिखना, और वो हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।